भाई, जरा रुक और सोच। क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीजें जैसे अपने आप तेरे पास खिंच रही हैं, जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हों? तूने किसी चीज के बारे में दिल से सोचा और अचानक वो तेरी हकीकत बन गई। शायद वो तेरी ड्रीम जॉब थी, शायद वो कोई इंसान या फिर कोई मौका। और तूने खुद से कहा, यार ये तो बस किस्मत है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये किस्मत नहीं, बल्कि तेरे और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच चल रही एक गुप्त डील है, तो यही है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे एयर यानी आत्मन इन रवि इस किताब में ऐसे खोलते हैं जैसे तू अपने ही दिल का दरवाजा खोल रहा हो। असल में ये कानून उतना ही पुराना है जितना सूरज की रोशनी, लेकिन हम में से ज्यादातर इसे यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। एयर बताते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण की तरह है, जो तू सोचता है, महसूस करता है और जिस पर पूरा यकीन करता है, वो दर्पण तुझे वापस दिखा देता है। अगर तेरे मन में डर है, कमी है, शक है, तो वही तस्वीर लौट कर आएगी। लेकिन अगर तेरे अंदर कृतज्ञता, विश्वास और साफ नीयत है, तो दुनिया भी तुझे वैसी ही चीजें देने लगेगी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का अपने छोटे से कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। हर दिन शिकायत, हर दिन गुस्सा, और नतीजा वही तकलीफ, वही हालात। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्रिया। वो रोज उठकर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहने लगा, अपनी पुरानी साइकिल के लिए, 2 वक्त के खाने के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कुछ हफ्तों में ही जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। उसे एक नई नौकरी मिली, अच्छे दोस्त मिले और उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत। ये बाहर की दुनिया बदलने से पहले तेरी अंदर की दुनिया बदल देता है। एयर इस किताब में कदम दर कदम सिखाते हैं कि कैसे अपनी सोच और भावनाओं को इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करना है। पहला सबक है अवेयरनेस। तुझे ये पहचानना होगा कि तू हर वक्त क्या सोच रहा है। तेरे विचार तेरी वास्तविकता के बीज हैं। दूसरा सबक है बिलीव। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तुझे अपने विचारों पर अटूट विश्वास रखना होगा। तीसरा सबक है एक्शन। ब्रह्मांड तुझे मौके देगा, लेकिन दरवाजा तुझे खुद खोलना पड़ेगा। इस सफर में एक और गहरी बात आती है, ग्रैटिट्यूड यानी आभार। जब तू हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करता है, तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो हालात बदलते हैं। इसे ऐसे समझ, तेरी जिंदगी एक रेडियो स्टेशन है। अगर तू शिकायत एफएम पर ट्यून है, तो सिर्फ गमगीन गाने सुनाई देंगे, लेकिन जैसे ही तू कृतज्ञता एफएम पर शिफ्ट करेगा, तेरे चैनल पर खुशियों और मौकों के गाने बजने लगेंगे। और हाँ, आई यार, हमें एक और अहम बात याद दिलाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक अनुशासन है। ये सिर्फ बैठकर सोचने का खेल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। तू जैसा सोचता है वैसा महसूस करता है, और जैसा महसूस करता है वैसा करता है, और यही तेरे जीवन का परिणाम तय करता है। तो भाई, आज से ही अपनी सोच पर नजर रखना शुरू कर। हर सुबह खुद से पूछ, आज मैं क्या आकर्षित करना चाहता हूं, और फिर अपने हर विचार, हर शब्द, हर कदम को उसी दिशा में ले जा। तेरी जिंदगी तेरे दिमाग के स्क्रीन प्ले पर चल रही फिल्म है। अब ये तेरे ऊपर है कि तू इसमें ट्रैजिक हीरो बनेगा या एक विजयी लीडर। और अगर ये कहानी तेरे दिल तक पहुंची है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर बांट, क्योंकि क्या पता आज तेरे शेयर से किसी की जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट बदल जाए। ठीक है भाई, तो अब हम इस किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले सिद्धांत पर गहराई से उतरते हैं, और ये है अवेयरनेस यानी जागरूकता। 1. जागरूकता, अपने विचारों का पहरेदार बन। भाई जरा सोच, तेरे दिमाग में दिन भर में कितने ख्याल आते हैं? रिसर्च कहती है औसतन इंसान के दिमाग में 60,000 से भी ज्यादा विचार रोज आते हैं। अब मुश्किल ये है कि उनमें से ज्यादातर वही पुराने, रिपीट होने वाले और अक्सर नेगेटिव होते हैं। तू सोचता है कि हालात तेरी जिंदगी तय करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तेरे विचार तेरे हालात तय करते हैं। एर कहते हैं, अगर तू अपने विचारों पर ध्यान नहीं देगा,
तो तू एक ऐसे जहाज का कप्तान है जो बिना नक्शे के तूफान में बह रहा है। मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी रोज शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी खराब है। उसकी नौकरी में दिक्कतें, घर में तनाव, सेहत खराब। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज और पेन दिया और कहा, आज से हर घंटे में अपने विचार लिखना। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो हर समय डर, गुस्सा और चिंता के बारे में सोच रहा है। और यही वजह थी कि वही हालात बार बार उसकी जिंदगी में खिंच रहे। भाई, ये जागरूकता ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला दरवाजा है। बिना इसके तू बस अंधेरे में तीर चला रहा है। हर सुबह 5 मिनट बैठ, अपनी सांस पर ध्यान दे और खुद से पूछ, आज मैं किस तरह के विचार चुनूंगा। याद रख, तू अपने विचारों का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि सोच बदलते ही नतीजे बदल गए, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि दूसरों को भी ये सच पता चले। 2. बिलीफ, यकीन की ताकत से दुनिया मोड़ दे भाई। सोच और ख्वाहिशें तभी हकीकत बनती हैं जब तू उन पर अटूट यकीन करता है। एयर कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के खेल में बिलीफ वो ईंधन है जो तेरे सपनों के इंजन को चलाता है। अगर सोच रॉकेट है तो यकीन उसका फ्यूल है। बिना फ्यूल के रॉकेट लॉन्च ही नहीं होगा। तूने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी खास टैलेंट या रिसोर्स के भी जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने विजन पर शक नहीं होता। वहीं कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर से मान ही नहीं पाते कि वो कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे तू बैंक से पैसे मांग रहा है, लेकिन खुद ही भरोसा नहीं कर रहा कि तेरे पास लौटाने की क्षमता है। भाई, ब्रह्मांड भी तेरी वाइब पढ़ लेता है। मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं। एक खिलाड़ी था जिसने अपना पूरा बचपन फुटबॉल में बिता दिया, लेकिन जब वो प्रोफेशनल लेवल पर जाने वाला था तो चोट लग गई। डॉक्टर ने कह दिया, अब तू खेल नहीं पाएगा। सबने मान लिया, लेकिन उसने नहीं। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ ठीक नहीं होऊंगा, मैं पहले से बेहतर बनूंगा। महीनों की मेहनत, हर दिन अपने आप को विजेता की तरह सोचते हुए आखिरकार वो फिर मैदान में उतरा और अपने देश के लिए गोल किया। यही है बिलीफ की ताकत। ये हकीकत को तेरे हिसाब से झुका देती है। भाई याद रख, अगर तू आधा यकीन करेगा तो आधा ही नतीजा मिलेगा। अपने सपनों को ऐसे पकड़ जैसे तू पहले से उन्हें जी रहा है। हर दिन खुद से कह, मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं और मैं पाऊंगा। ब्रह्मांड तेरे यकीन को चैलेंज करेगा, लेकिन अगर तू डटा रहा तो खेल तेरे नाम होगा। एक्शन। ख्वाब सिर्फ सोचने से नहीं, करने से पूरे होते हैं भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोच और यकीन तो तेरी तैयारी है, लेकिन असली मैच तब खेला जाता है जब तू मैदान में उतरता है। एआर साफ कहते हैं, ब्रह्मांड तुझे मौके देगा, लेकिन दरवाजा तुझे खुद खोलना पड़ेगा। अगर तू सिर्फ सोच में ही खोया रहेगा तो ख्वाब पोस्टर बने दीवार पर लटकते रहेंगे, हकीकत नहीं बनेंगे। एक कहानी सुन। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वो अपनी खुद की बेकरी खोले। वो रोज विजुअलाइज करती थी, सोचती थी कि उसके किचन में कैसे महक होगी, ग्राहक कैसे खुश होकर जाएंगे। लेकिन सालों बीत गए और बेकरी बस ख्यालों में ही रही, क्योंकि उसने पहला कदम ही नहीं उठाया। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब इंतजार नहीं, एक छोटे से स्टॉल से शुरुआत करेगी। पहले दिन बस 5 कप केक बिके, दूसरे दिन 12, और साल भर में उसकी बेकरी शहर की फेमस जगह बन गई। अगर उसने बस सोचना जारी रखा होता तो वो सपना वहीं अटका रहता। भाई, ब्रह्मांड तेरे रास्ते में संकेत डालेगा, लोग भेजेगा, मौके देगा, लेकिन उन पर चलना तुझे पड़ेगा। एक्शन ही वो चाबी है जो सपनों के ताले खोलती है। छोटी शुरुआत कर, पर कर। एक कॉल कर, एक ईमेल भेज, एक मीटिंग सेट कर, लेकिन रुक मत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सोचते, मानते और फिर करते हैं। 4. ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया की ताकत जो तेरी किस्मत पलट। भाई, ये सुनकर शायद तू कहे, शुक्रिया कहना तो बस एक तमीज है। लेकिन एयर कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सुपर पावर है। यह तेरी पूरी ऊर्जा बदल देता है, तेरे वाइब्रेशन को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है कि ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोलने लगता है। सोच, अगर तू किसी को कुछ दे और वो बिना देखे आगे बढ़ जाए तो तुझे कैसा लगेगा?
और अगर कोई तेरी छोटी सी मदद के लिए भी मुस्कुराकर धन्यवाद कह दे तो तेरा दिल नहीं भर जाएगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है भाई। जब तू अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार जताता है, अपने घर के लिए, सेहत के लिए, दोस्ती के लिए, यहां तक कि अपनी परेशानियों से मिली सीख के लिए, तो ब्रह्मांड समझ जाता है कि तू और पाने के लिए तैयार। एक सच्ची कहानी। एक आदमी के पास बस एक पुरानी साइकिल थी, लेकिन उसने रोज उसे देखते हुए शुक्रिया कहना शुरू किया। पहले लोग हंसते थे, लेकिन कुछ महीनों में उसे एक दोस्त ने पुरानी बाइक गिफ्ट कर दी। फिर उसी साल उसे नौकरी मिली और उसने अपनी पहली कार खरीदी। उसने कहा, मैंने कभी कार की कमी पर ध्यान नहीं दिया, बस साइकिल के लिए शुक्रिया कहा। यही ग्रैटिट्यूड का खेल है। जो तेरे पास है उसका आभार कर और देख कैसे जो नहीं है वो भी तेरे पास आने लगेगा। तो भाई, आज रात सोने से पहले 3 चीजें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। देख कैसे तेरा मूड, तेरे रिश्ते और तेरी किस्मत बदलने लगती है। विजुअलाइजेशन। दिमाग में देख, हाथों में पाकर जी भाई। विजुअलाइजेशन यानी अपनी ख्वाहिश को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वो अभी तेरे सामने हकीकत बन चुकी हो। एयर कहते हैं, तेरे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर तू किसी चीज की तस्वीर बार बार डिटेल में इमोशन के साथ अपने मन में बनाता है, तो तेरा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मानकर तेरे कदम उसी दिशा में ले जाने लगता। सोच, तू एक क्रिकेट खिलाड़ी है और तूने अपने दिमाग में बार बार यह खेला कि तू आखिरी ओवर में 6 मारकर मैच जिता रहा है। जब असली पल आता है, तेरे दिमाग को डर नहीं लगता, क्योंकि वो सीन तो वो पहले ही जी चुका है। यही वजह है कि बड़े एथलीट, बिजनेस लीडर्स और आर्टिस्ट अपने सपनों को पहले दिमाग में जीते हैं, फिर असल में। एक किस्सा सुन। एक लड़का था जो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, मंच नहीं था, लेकिन उसने रोज खुद को बड़े हॉल में हजारों लोगों के सामने बोलते हुए देखा। उसने हर डिटेल इमेजिन की, लाइट्स, ताली की आवाज, चेहरे की मुस्कानें। कुछ साल बाद जब सचमुच वो पल आया तो उसे घबराहट नहीं हुई, बस वही फीलिंग लौटी जो उसने अपने विजुअलाइजेशन में महसूस की थी। भाई याद रख, विजुअलाइजेशन सिर्फ आंखों से देखने का खेल नहीं है, ये दिल से महसूस करने का खेल है। अपने सपने को ऐसे देख, सुन, सूंघ, छू और महसूस कर जैसे वो यही है, और फिर देख कैसे तेरी पूरी दुनिया उसे सच करने लगती है। पॉजिटिव इमोशन, तेरी वाइब भी तेरी किस्मत लिखती है। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोच या तस्वीर बनाना काफी नहीं, तेरे दिल में क्या फीलिंग है वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। एयर कहते हैं, ब्रह्मांड तेरे शब्दों से नहीं, तेरी वाइब से जवाब देता है। अगर तू मुस्कुराते हुए भी अंदर से डर और शक से भरा है, तो तेरा सिग्नल वही डर और शक ब्रॉडकास्ट करेगा। इसे ऐसे समझ, तू रेडियो पर खुशियों का गाना सुनना चाहता है, लेकिन तेरी फ्रीक्वेंसी उदासी वाली है। चाहे तू कितना भी वॉल्यूम बढ़ा ले, गाना नहीं बदलेगा जब तक तू चैनल नहीं बदलता। तेरी पॉजिटिव इमोशन वो चैनल है जो तेरे सपनों के गाने बजाना शुरू करता है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़की थी जो अपना बुटीक खोलना चाहती थी। प्लान बना लिया था, सप्लायर से बात भी हो गई थी, लेकिन अंदर से उसे शक था कि लोग खरीदेंगे या नहीं। फिर उसने खुद को मजबूर किया कि हर रोज 10 मिनट अपने बुटीक में ग्राहकों की भीड़ और उनकी खुशी को महसूस करे। वो असली खुशी, गर्व और संतोष को अपने दिल में रोज भरे। कुछ महीनों में जब उसने दुकान खोली तो वही फीलिंग हकीकत में सामने थी। लोग आए, खरीदारी की और उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड ने उसकी अंदर की वाइब सुनी थी। भाई ये याद रख, पॉजिटिव इमोशन का मतलब ये नहीं कि तू कभी दुखी या गुस्से में नहीं होगा, बल्कि ये कि तू अपने दिल की डिफॉल्ट सेटिंग उम्मीद और खुशी पे रखेगा। और जब तेरी वाइब ऊपर होगी तो तेरे पास ऊपर वाली ही चीजें आएंगी। लेटिंग गो, छोड़ना भी जीतने का हिस्सा है भाई। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। तू किसी चीज को चाहता है, उसके लिए सोचता है, महसूस करता है, और मैं कह रहा हूं कि अब उसे छोड़ दे। लेकिन एयर कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेटिंग गो यानी छोड़ना सबसे बड़ा टेस्ट है तेरे भरोसे का। देख, जब तू किसी ख्वाहिश से ऐसे चिपक जाता है जैसे पानी में डूबता आदमी तिनके से चिपकता है, तो तू ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजता है, मेरे पास ये नहीं है और मैं डर रहा हूं। और भाई, ये डर ही तेरी वाइब को नीचे गिरा देता है। लेटिंग गो का मतलब है तू अपने सपने के लिए मेहनत और इरादा रख, लेकिन नतीजे को कसकर मत पकड़। भरोसा रख कि जब तूने सोच, यकीन और कदम उठा लिए तो ब्रह्मांड उसे सही वक्त पर तेरे पास ले आएगा। एक कहानी सुन।
एक आदमी था जो अपनी ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। उसने तैयारी भी पूरी की, विजुअलाइजेशन भी किया, पॉजिटिव इमोशन भी रखा, लेकिन इंटरव्यू के बाद वो हर घंटे सोचता रहा, कॉल क्यों नहीं आया, शायद मैं फेल हो गया। उसका डर बढ़ता गया और नतीजा, ऑफर किसी और को चला गया। कुछ महीनों बाद उसने यही प्रोसेस दोहराया, लेकिन इस बार इंटरव्यू के बाद उसने खुद को फ्री कर दिया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, अगले प्रोजेक्ट पर लगा और भरोसा रखा। नतीजा, एक हफ्ते बाद फोन आया और जो भाई, लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि इतना भरोसा रखना कि तू नतीजे का गुलाम ना बन जाए। मेहनत कर, अपना दिल डाल और फिर कहे, अब ये तेरे हाथ में है ब्रह्मांड। यही असली आजादी है। 8. कंसिस्टेंसी। हर दिन का छोटा कदम ही बड़ा बदलाव लाता है भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक दिन की पूजा या एक हफ्ते का जोश नहीं है। एयर कहते हैं, ये तेरी लाइफस्टाइल बननी चाहिए, तेरी रोजमर्रा की सोच, फीलिंग और एक्शन में उतरना चाहिए। कंसिस्टेंसी यानी हर दिन, चाहे मूड कैसा भी हो, अपने सपनों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाना। सोच, अगर तू जिम सिर्फ तब जाए जब मूड हो, तो क्या बॉडी बनेगी? या अगर किसान बीज बोने के बाद हफ्ते भर में खुदाई कर देखे कि अंकुर निकले या नहीं, तो फसल होगी? नहीं भाई। कंसिस्टेंसी मतलब रोज पानी देना, रोज धूप में रहना, रोज देखभाल करना और भरोसा रखना कि सही वक्त पर फल मिलेगा। एक कहानी सुन। एक लड़का था जो म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता था। उसने तय किया कि रोज सिर्फ 30 मिनट म्यूजिक पर काम करेगा, चाहे दिन कितना भी बिजी हो। पहले महीने में बस छोटी धुनें बनी, दूसरे महीने में गाने का एक ड्राफ्ट, और साल भर बाद उसके पास इतना म्यूजिक था कि एक पूरा एल्बम रिलीज कर सका। अगर वो बस कभी कभी जोश में आता तो यह सपना अधूरा रह जाता। भाई, कंसिस्टेंसी तेरे सपनों के लिए वो ऑक्सीजन है जो उन्हें जिंदा रखती है। एक दिन का ब्रेक चल सकता है, लेकिन अगर हफ्तों तक तू दूर हो गया तो तेरी वाइब और ब्रह्मांड का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। इसलिए रोज एक छोटा कदम ले, भले 1% ही सही, और देख कैसे साल के आखिर में तू 365% आगे निकल चुका होगा। नॉन निकालता रिमूविंग नेगेटिविटी। अपनी जिंदगी का कचरा साफ कर, तभी नई खुशियां जगह पाएंगी। तूने नोटिस किया होगा, अगर तेरे कमरे में पुराना टूटा फूटा सामान भरा पड़ा हो तो नया फर्नीचर रखने की जगह ही नहीं मिलती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही होता है। एयर कहते हैं, जब तक तेरे दिमाग और दिल में नेगेटिविटी भरी है, तब तक ब्रह्मांड तेरी जिंदगी में नई पॉजिटिव चीजें डाल ही नहीं सकता। नेगेटिविटी कई रूप में आती है, शक, डर, गुस्सा, जलन, पुराने गिले शिकवे, और यहां तक कि ऐसे लोग जो हर वक्त तुझे नीचे खींचते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तू इन चीजों के साथ इतना एडजस्ट कर लेता है कि तुझे लगता है ये नॉर्मल है। लेकिन भाई, ये तेरी वाइब्रेशन को जहर की तरह धीमे धीमे मार रही होती है। एक कहानी सुन। एक औरत थी जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी में हमेशा परेशानी आती है। जब उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा तो उसने अपनी नेगेटिविटी लिस्ट बनाई। उसने उन रिश्तों, आदतों और सोच के पैटर्न को लिख डाला जो उसे नीचे गिरा रहे थे। फिर उसने एक एक करके उन्हें साफ करना शुरू किया। कुछ रिश्तों से दूरी बनाई, कुछ आदतें छोड़ी, और हर बार जब नेगेटिव ख्याल आता तो उसे पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस किया। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी का माहौल बदल गया। वही घर, वही शहर, लेकिन नई वाइब और नए मौके। भाई, अगर तू चाहता है कि ब्रह्मांड तुझे सबसे अच्छा दे, तो पहले अपने दिल और दिमाग में उसके लिए जगह बनाना पड़ेगा। आज ही अपने अंदर और आसपास की नेगेटिविटी को पहचान और सफाई शुरू कर, वरना तेरे सपनों के लिए सीट ही खाली नहीं होगी। फेथ इन प्रोसेस। भरोसा रख, खेल तेरा ही होगा। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब तू मेहनत कर चुका है, सोच बदल चुका है, पॉजिटिव वाइब बना चुका है, लेकिन नतीजे दिख नहीं रहे। यही वो पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एयर कहते हैं, ये वक्त असल में तेरा फेथ टेस्ट है। जैसे किसान बीज बोकर रोज खेत की मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, उसे पता है कि मिट्टी के अंदर चुपचाप काम हो रहा है।
सूरज, पानी और समय मिलकर वो चमत्कार करेंगे जिसे तू ऊपर से नहीं देख सकता। ब्रह्मांड भी तेरे लिए यही करता है। जब तू इरादा और मेहनत डाल चुका है तो अंदर ही अंदर चीजें सेट हो रही होती हैं, भले बाहर से सन्नाटा लगे। एक कहानी सुन। एक आदमी था जो बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने प्लान बनाया, पैसा जोड़ा, क्लाइंट से बात की, लेकिन महीनों तक कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आया। उसके दोस्त बोले, छोड़ दे, ये काम तेरे बस का नहीं। लेकिन उसने भरोसा रखा और प्रोसेस पर टिके रहा। 7वें महीने में एक क्लाइंट ने उसे ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बाद में उसने कहा, अगर मैं 6ठे महीने छोड़ देता तो 7वें महीने की जीत कभी नहीं देख पाता। भाई, फेथ इन प्रोसेस का मतलब है तू नतीजों का गुलाम मत बन, तू अपने सफर का खिलाड़ी बन। ब्रह्मांड की घड़ी पर भरोसा रख, क्योंकि उसका टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होता है। बस हम इंसानों को धैर्य की आदत डालनी होती है। खुद से मोहब्बत कर, तभी दुनिया तुझसे मोहब्बत करेगी। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तू खुद को प्यार नहीं करेगा, खुद को इज्जत नहीं देगा, तो दुनिया भी तुझे वैसा ही ट्रीट करेगी। एयर कहते हैं, तेरी वाइब तेरे सेल्फ इमेज से बनती है। अगर तू खुद को कम समझता है, अपनी कमियों पर ही फोकस करता है, तो ब्रह्मांड तुझे उसी कमजोरी वाले चैनल पर ट्यून रखेगा। सोच, अगर तू आईने में देखकर सिर्फ ये बोले, मैं ठीक नहीं दिख रहा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, तो तेरे शब्द तेरे दिमाग के बीज बन जाते हैं। और ये बीज फिर तेरे रिश्तों, तेरे काम और तेरे मौके तक में असर डालते हैं। एक कहानी सुन। एक लड़का था जो हमेशा खुद को दूसरों से छोटा मानता था। उसे लगता था कि वो ना स्मार्ट है, ना अट्रैक्टिव, ना टैलेंटेड। फिर उसने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू की। रोज आईने में खुद को देखकर 3 पॉजिटिव बातें बोलना, अपनी छोटी छोटी जीत पर खुद को शाबाशी देना और उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो उसे अच्छा महसूस कराते थे। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बदल गया और उसके साथ साथ उसके मौके भी। भाई, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि तू अहंकारी हो जाए। इसका मतलब है कि तू खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा तू अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करेगा। सपोर्ट, रिस्पेक्ट और प्यार। जब तेरी वाइब मैं डिजर्व करता हूं वाली होगी, तो ब्रह्मांड भी तुझे डिजर्व करने लायक चीजें भेजेगा। अभी में जी, क्योंकि यही असली ताकत है भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यह सबसे गहरी बात है। अतीत में अटके रहना या भविष्य की फिक्र में घुलना तेरी वाइब को लूट लेता है। एयर कहते हैं, ब्रह्मांड सिर्फ एक ही वक्त में तेरा सिग्नल पकड़ सकता है, और वो है अभी। सोच, तू अतीत की किसी गलती के गिल्ट में जी रहा है या भविष्य के किसी डर में फंसा है। तेरे विचार और इमोशन वहीं अटके हुए हैं। नतीजा, तू जो चाहता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर आ ही नहीं पा रहा। ये ऐसे है जैसे तू रेडियो पर 2025 का गाना सुनना चाहता है, लेकिन चैनल 2010 पर। एक कहानी सुन। एक औरत थी जो अपने पिछले रिश्ते की तकलीफ से निकल नहीं पा रही थी। वो बार बार सोचती थी कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और इसी वजह से नए रिश्तों में भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा था। फिर उसने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट बस अपनी सांस पर ध्यान देना, चलते वक्त अपने कदम महसूस करना, खाना खाते वक्त उसका स्वाद सच में जीना। धीरे धीरे उसका दिमाग अभी में रहने लगा और वहीं से उसकी वाइब बदल गई। भाई, प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं कि तू प्लानिंग छोड़ दे, बल्कि ये कि तू इस पल को पूरी तरह जिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो वाइब तू अभी भेज रहा है, वही तेरे कल की हकीकत बनाएगी। अतीत सबक के लिए है, भविष्य विजन के लिए, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बस अभी है। सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपना माहौल बदल, तेरी किस्मत बदल जाएगी। भाई, तू चाहे जितना पॉजिटिव सोचना सीख ले, लेकिन अगर तेरा माहौल नेगेटिव है तो वो तेरी वाइब को खींचकर नीचे गिरा देगा। एयर साफ कहते हैं, तेरी कंपनी, तेरे आसपास के लोग, तेरी रोज की बातें और आदतें, ये सब तेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिग्नल को या तो मजबूत करेंगे या बर्बाद। सोच, अगर तू हर दिन ऐसे लोगों के बीच है जो शिकायत करते हैं, गॉसिप करते हैं या तेरे सपनों पर हंसते हैं,
तो चाहे तू कितना भी जोश में हो, उनकी वाइब तेरे इमोशन पर असर डालेगी। वहीं अगर तू ऐसे लोगों के बीच है जो तुझे प्रेरित करते हैं, सपोर्ट करते हैं और तेरी जीत का जश्न मनाते हैं, तो तेरी वाइब और तेज हो जाएगी। एक कहानी सुन। एक लड़का था जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हर बार कहते, ये सब तेरे बस का नहीं। उसकी एनर्जी गिरती जाती थी। फिर उसने फैसला किया कि वो अपना सोशल सर्कल बदलेगा, ऐसे लोगों से जुड़ेगा जो खुद ग्रोथ की राह पर हैं। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने पहला पब्लिक टॉक किया और वहीं से उसका भाई याद रख, तेरी वाइब तेरे वातावरण का आईना है। अगर तू उड़ना चाहता है तो खुद को उन लोगों के बीच रख जो पहले से उड़ रहे हैं। पॉजिटिविटी सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी आती है, और जब दोनों का मेल हो जाता है तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी पूरी ताकत दिखाता है। अदर क्लियर इंटेंशंस। तेरे इरादे जितने साफ, रास्ता उतना आसान। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं। एयर कहते हैं, अगर तेरे इरादे धुंधले हैं तो ब्रह्मांड को भी तेरे लिए कुछ साफ भेजना मुश्किल हो जाता है। ये ऐसे है जैसे तू किसी होटल में जाके कहे, मुझे कुछ भी दे दो खाने को, फिर जो आया वो तुझे पसंद नहीं आया। गलती किसकी थी? तेरी, क्योंकि तूने ऑर्डर ही क्लियर नहीं किया। सोच, अगर तू कहे मुझे अमीर बनना है, अमीर का मतलब क्या? महीने में 50,000, 5 लाख, करोड़ों? अगर तू कहे मुझे खुश रहना है, खुश किस चीज में? फैमिली के साथ वक्त बिताने में, दुनिया घूमने में, अपना बिजनेस बनाने में? जब तक तू डिटेल में क्लियर नहीं होगा, ब्रह्मांड तुझे बस रैंडम चांस देगा। एक कहानी सुन। एक लड़की थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही थी। शुरू में वो बस कहती थी, मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए। उसे कुछ लोग मिले भी, लेकिन कोई फिट नहीं बैठा। फिर उसने बैठकर एक लिस्ट बनाई, पार्टनर में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए, वो कैसा बिहेव करे, उसका लाइफस्टाइल कैसा हो। कुछ ही महीनों में उसे ठीक वैसा इंसान मिला जैसा उसने लिखा था। भाई, क्लियर इंटेंशंस का मतलब है तू ब्रह्मांड को एग्जैक्ट एड्रेस दे ताकि डिलीवरी सीधी तेरे दरवाजे पर हो। धुंधले सपनों से धुंधले नतीजे आते हैं और साफ इरादों से चमत्कार। एफर्मेशंस। अपने शब्दों से अपनी किस्मत लिख भाई। एयर कहते हैं, तेरी जुबान से निकला हर शब्द एक ऑर्डर है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और एफर्मेशंस यानी जानबूझकर ऐसे पॉजिटिव पावरफुल वाक्य बोलना जो तेरे दिमाग और दिल दोनों को रीप्रोग्राम करें। यह सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बल्कि तेरी वाइब बदलने का साइंस है। देख, तेरे सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सच है या नहीं। अगर तू उसे बार बार एक बात सुनाता है तो वो उसे हकीकत मानकर उसी हिसाब से तेरे एक्शन और फैसले सेट कर देता है। अगर तू रोज कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग उसी पैटर्न के मौके ढूंढेगा। लेकिन अगर तू कहे मैं अमीर बनने की राह पर हूं, मैं खुशियों को आकर्षित कर रहा हूं, तो तेरी वाइब उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाएगी। एक कहानी सुन। एक लड़का था जो हमेशा कहता था मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं। नतीजा, चाहे दिन खाली भी हो, उसके पास कुछ न कुछ उलझने आ ही जाती थी। फिर उसने अपनी अफर्मेशन बदली, मेरे पास उन चीजों के लिए भरपूर समय है जो मेरे लिए जरूरी है। धीरे धीरे उसके दिन में सच में वही चीजें भरने लगीं जो वो चाहता था। बाकी शोर गायब होने लगा। बाई एफर्मेशंस। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले बोल, क्योंकि यही वो वक्त है जब तेरा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। और हां, सिर्फ बोल मत, उन्हें महसूस भी कर जैसे वो अभी सच हैं। तेरे शब्द तेरी कल की हकीकत हैं। फोकस ऑन व्हाट यू वांट। जिस पर ध्यान देगा वही बढ़ेगा भाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे सीधा लेकिन सबसे ताकतवर नियम यही है, जिस चीज पर तू फोकस करेगा वही तेरी जिंदगी में बड़ा होता जाएगा। एयर कहते हैं, ब्रह्मांड ये नहीं समझता कि तू क्या नहीं चाहता, वो सिर्फ तेरी वाइब पकड़ता है। अगर तू बार बार इस पर सोचता है कि मैं फेल ना हो जाऊं या मेरे पास पैसे कम ना पड़ जाएं, तो तेरी पूरी एनर्जी उसी डर को खींचने लगती है। इसे ऐसे समझ, अगर तू ड्राइव करते हुए सिर्फ सड़क के गड्ढों पर नजर रखेगा तो तू बार बार उन्हीं में गिरेगा। लेकिन अगर तू अपनी नजर सीधी रास्ते पर रखेगा तो गड्ढे अपने आप बचने लगेंगे। सुन, एक लड़की थी जो अपने हेल्थ को लेकर हमेशा डर में रहती थी। वो बार बार सोचती थी, मुझे बीमार ना पड़ना पड़े। नतीजा, छोटी छोटी परेशानियां भी बढ़ जाती थीं। फिर उसने अपना फोकस शिफ्ट किया।
मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। उसने हेल्दी फूड, एक्सरसाइज और पॉजिटिव हेल्थ इमेज पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ महीनों में न सिर्फ उसकी तबीयत सुधरी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। भाई, याद रख, फोकस एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। जो भी उसके नीचे आएगा वो बड़ा होगा। इसलिए अपनी नजर डर, कमी या शक पर नहीं, बल्कि अपने गोल, अपने विजन और अपने सपनों की तस्वीर पर रख। ब्रह्मांड तुझे वही लौटाएगा जो तू सबसे ज्यादा देखता और महसूस करता है। इंस्पायर्ड एक्शन, दिल से उठे कदम जो किस्मत का दरवाजा खोल दें। भाई, एक्शन तो जरूरी है ही, लेकिन एयर कहते हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन असली गेम चेंजर है। फर्क ये है कि नॉर्मल एक्शन अक्सर डर या मजबूरी से आता है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन तेरे दिल के जोश, तेरे विजन की क्लियरनेस और तेरी वाइब की हाई फ्रीक्वेंसी से निकलता है। ये वो कदम होते हैं जो तू बिना दबाव के पूरे जोश के साथ उठाता है, और इनका असर सीधा तेरी किस्मत पर पड़ता है। सोच, अगर तू बस इसलिए कोई काम कर रहा है क्योंकि करना पड़ता है, तो उसमें तेरी एनर्जी आधी होती है। लेकिन अगर तू किसी आइडिया से इतना उत्साहित हो कि सोते जागते बस वही सोचता है, तो तेरे एक्शन में एक अलग ही ताकत होती है। ब्रह्मांड भी उसी एनर्जी को महसूस करता है और तुझे सही मौके, सही लोग और सही टाइमिंग के साथ मैच कर देता है। एक कहानी सुन। एक लड़का था जिसे हमेशा से ट्रैवल का शौक था। वो सोचता था कि कभी तो अपनी ट्रैवल ब्लॉग शुरू करेगा, लेकिन वक्त, पैसे और रिसोर्सेज के बहाने बनाता रहा। एक दिन अचानक उसने बस अपने दिल की सुनी, मोबाइल से ही पहला वीडियो शूट किया और पोस्ट कर दिया। उस एक इंस्पायर्ड एक्शन ने कुछ महीनों में उसे इतना पॉपुलर कर दिया कि ब्रांड्स उसके पास खुद आने लगे। भाई, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है अपने दिल की उस आवाज को सुनना जो कहती है, ये कर, ये तेरा है। जब तेरा कदम इमोशन और एक्साइटमेंट से निकलेगा, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। नतीजे से आजाद होकर खेल, जीत अपने आप आएगी। भाई, ये बात सुनने में पिछले लेटिंग गो जैसी लग सकती है, लेकिन एयर इसे और गहराई से समझाते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम का मतलब है तू अपना पूरा दिल और मेहनत डाल, लेकिन इस डर या लालच में मत फंस कि ये होना ही चाहिए, नहीं तो सब खत्म। क्योंकि जब तू नतीजे से चिपक जाता है, तो तेरी वाइब में कमी और डर घुल जाता है, और ब्रह्मांड उस वाइब को सुन लेता है। इसे ऐसे समझ, एक माली जब बीज बोता है तो वो हर रोज पौधे को खींच कर नहीं देखता कि वो बड़ा हुआ या नहीं। वो बस पानी देता है, धूप में रखता है और बाकी का भरोसा प्रकृति पर छोड़ देता है। अगर वो पौधे को हर दिन खींचेगा तो जड़ें टूट जाएंगी। तेरे सपनों के साथ भी यही है। नतीजे को खींचना उसकी जड़ों को कमजोर करता है। एक कहानी सुन। एक औरत थी जो अपने आर्ट वर्क को बेचने की कोशिश कर रही थी। पहले वो हर बार सोचती, अगर ये नहीं बिका तो मेरी मेहनत बेकार। नतीजा, उसका डर ग्राहकों तक भी पहुंच जाता था। फिर उसने सोचा, मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन बिके या ना बिके मैं क्रिएट करती रहूंगी। जैसे ही उसने आउटकम से डिटैच होना सीखा, उसके आर्ट पीस खुद ब खुद ज्यादा बिकने लगे, क्योंकि अब उसकी एनर्जी में डर नहीं, बस क्रिएटिव खुशी थी। भाई, डिटैचमेंट का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि इतना भरोसा रखना कि तू नतीजे का गुलाम ना बन जाए। जब तेरे कदम नतीजे की चेन से मुक्त होते हैं, तो जीत और जल्दी तेरे पास आती है। सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन्स, छोटी जीतों का जश्न बड़ी जीतों का रास्ता बनाता है। भाई, एआर कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तेरी वाइब तब सबसे ज्यादा चमकती है जब तू खुद को अपनी छोटी छोटी प्रगति के लिए भी सराहता है। क्योंकि जब तू छोटे कदमों का जश्न मनाता है, तो तू ब्रह्मांड को एक साफ मैसेज भेजता है, मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। सोच, अगर तू हर वक्त बस फाइनल गोल पर फोकस करेगा और रास्ते के छोटे पड़ाव को इग्नोर करेगा, तो तुझे लगेगा कि प्रगति बहुत धीमी है। इससे तेरी वाइब गिरने लगेगी और तू थक जाएगा। लेकिन
अगर तू हर छोटे मील स्टोन पर खुद को शाबाशी देगा तो तेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी जो तुझे अगले कदम के लिए तैयार रखेगी। एक कहानी सुन। एक लड़का था जो मैराथन दौड़ना चाहता था। पहले दिन वो बस 2 किलोमीटर दौड़ा, लेकिन उसने घर आकर खुद के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। अगले हफ्ते 5 किलोमीटर, फिर 10 और 1 साल बाद उसने पूरा मैराथन दौड़ लिया। अगर वो पहले दिन 42 किलोमीटर सोचकर मायूस हो जाता तो शायद कभी शुरू ही नहीं करता। भाई, छोटी जीतों का जश्न मनाना सिर्फ मूड अच्छा करने के लिए नहीं है, ये तेरी वाइब को हाई रखने का तरीका है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाई वाइब पर सबसे तेज काम करता है। 2. परसिस्टेंस। डटे रहो जब तक सपना तेरे दरवाजे पर दस्तक न दे। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक रात का जादू नहीं है। एयर साफ कहते हैं ये उन लोगों का खेल है जो अपनी सोच, अपनी वाइब और अपने कदमों में लगातार टिके रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लगे। परसिस्टेंस का मतलब है तू थक सकता है, तू रुक सकता है सांस लेने के लिए, लेकिन हार मानना तेरे डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। सोच जैसे नदी चट्टान को अपनी ताकत से नहीं बल्कि लगातार बहते रहने से काट देती है। अगर पानी बीच में रुक जाए तो चट्टान हमेशा वहीं खड़ी रहेगी। तेरे सपनों के रास्ते में भी चुनौतियां, देरी और मुश्किलें आएंगी, और वहीं तय होगा कि तू कितना सच्चा खिलाड़ी है। कहानी सुना। एक आदमी था जो सालों से अपनी बुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। पब्लिशर्स बार बार रिजेक्ट करते, लोग कहते छोड़ दे, लेकिन उसने तय किया था कि यह सपना पूरा होना ही है। उसने अपने मैन्युस्क्रिप्ट को सुधारा, फिर भेजा, फिर सुधारा, और आखिरकार 13वें साल में उसकी किताब पब्लिश हुई और बेस्ट सेलर बन गई। उसने कहा, अगर मैं 12वें साल छोड़ देता तो 13वें साल का यह तोहफा कभी नहीं मिलता। भाई, परसिस्टेंस ही वो आखिरी सीक्रेट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हकीकत में बदलता है। सपनों को पाने का खेल मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तू जितना डटेगा उतना करीब पहुंचेगा, और एक दिन तू खुद को उसी जगह खड़ा पाएगा जिसे कभी तूने सिर्फ अपने मन की आंखों में देखा था। भाई, अब तूने देख लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की ट्रिक नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। यह तेरे हर विचार, हर इमोशन, हर कदम में छुपा है। तू चाहे अमीर बनना चाहता हो, खुश रहना चाहता हो, या अपनी जिंदगी में सही लोगों और मौकों को बुलाना चाहता हो, ब्रह्मांड हर वक्त तेरे भेजे हुए सिग्नल को सुन रहा है। सवाल यह है, तू कौन सा सिग्नल भेज रहा है? सोच, तू अपनी जिंदगी का डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट भी तेरे हाथ में है और कैमरा भी, लेकिन अगर तू नेगेटिव सोच का सीन शूट करेगा तो फाइनल फिल्म भी वैसी ही निकलेगी। अगर तू पॉजिटिविटी, भरोसा, मेहनत और हाई वाइब वाले सीन शूट करेगा तो भाई तेरी जिंदगी एक मास्टरपीस बन जाएगी। एयर ने हमें यह सिखाया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली जादू तभी खुलता है जब हम सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं, करते भी हैं और फिर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं। ये सफर आसान नहीं, लेकिन हर कदम तुझे उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसे तू आज बस अपने सपनों में देख रहा है। तो आज से, अभी से अपने विचारों का पहरेदार बन, अपने सपनों को साफ देख, हर छोटी जीत का जश्न मना और डटे रहे जब तक ब्रह्मांड तेरे दरवाजे पर दस्तक न दे। और हाँ, अगर इस सफर ने तेरे अंदर वो चिंगारी जगा दी है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रख। इस वीडियो को शेयर कर, लाइक कर और सब्सक्राइब कर, ताकि हम साथ मिलकर लाखों लोगों के सिग्नल को बदलें और उनकी जिंदगी की फिल्म को भी ब्लॉकबस्टर बना दें।